हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू फाइन। आज की वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। ये वीडियो लॉ स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सेक्शन 13B को हम ब्रीफली और डायरेक्ट की लैंग्वेज से हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दें और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर पूछें। और आपके पास कोई टॉपिक है कि इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँ तो वो भी कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन ज़रूर करिएगा। देखिए दोस्तों, सेक्शन 13B जो है वो डील करता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट से। ओके, जो सेक्शन 13 है वो डील करता है डिवोर्स। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का मीनिंग क्या होगा? म्यूचुअल कंसेंट क्या होती है? कंसेंट मीन्स होती है कि आपकी इच्छा, ठीक है। म्यूचुअल का मीन्स हुआ दोनों की इच्छा, हस्बैंड और वाइफ अगर दोनों की इच्छा है डिवोर्स लेने की तो वो कहा जाएगा कि वो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट है। और उसकी जो एप्लीकेशन होगी, उसकी जो पिटीशन होगी, वो सेक्शन 13B में मिलेगी। अगर आप इसका देखना चाहते हो इसका फॉर्मेट कैसे होता है 13B का, सो इसका फॉर्मेट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा। 10 रुपये कॉस्ट होगी उसकी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वो एडिटेबल होगा। अगर आप उसको डाउनलोड कर लोगे, वर्ड फाइल होगी, तो आप अगर आपके पास कोई केस आएगा तो आप उसमें सारे फैक्ट डालकर उसको एज इट इज़ जो है कोर्ट में लगा सकते हो। सेक्शन 13B की फॉर्मेट जो है पिटीशन का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल कंसेंट जो होती है वो होती है दोनों की इच्छा से। अगर कोई व्यक्ति जो होगा डिवोर्स लेना चाहते हैं, पति या फिर पत्नी, तो वो सेक्शन 13B में केस फाइल करेंगे। अब सेक्शन 13B डीपली क्या कहता है? सेक्शन 13 कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ए पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स मे बी प्रेजेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाय द बोथ द पार्टीज टू ए मैरिज टुगेदर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी मैरिज को डिसॉल्व करवाना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन डालेगा। ओके, और सेक्शन 13B में एप्लीकेशन हमेशा दोनों पार्टीज़ की तरफ से ही लगती है। अब जब भी हम डिवोर्स का केस फाइल करते हैं तो उसमें एक एफिडेविट लगता है, जो केस फाइल करेगा उसका वो एफिडेविट जो होगा वो उस पिटीशन के साथ लगेगा। अब सेक्शन 13B में दोनों के एफिडेविट लगेंगे, पति का भी और पत्नी का भी, क्योंकि दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा सेक्शन 13B में केस फाइल करा जाता है। अब इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है बाय द बोथ द पार्टीज। कोई भी एक पार्टी जो है सेक्शन 13B में केस फाइल नहीं कर सकती। बोथ पार्टीज यानी कि दो पार्टीज का होना ज़रूरी है, तभी सेक्शन 13B में डिवोर्स का केस फाइल करा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब आप कहोगे सर कि जो है केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगता है या फिर फैमिली कोर्ट में लगता है। देखिए दोस्तों, जो स्पेसिफिकली डिवोर्स के केसेस होते हैं, मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, या फिर कोई पार्टीशन का केस हो गया, ये सारे के सारे केसेस फैमिली कोर्ट्स में ही ले जाते हैं। ओके, फैमिली कोर्ट में ही देखे जाते हैं। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही है, लेकिन उन कोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली कोर्ट्स यानी कि फैमिली रिलेटेड मैटर्स ही आएंगे, और कोई भी मैटर जो है उस कोर्ट में नहीं देखा जाएगा। लाइक चेक का हो गया, सेक्शन 138 का हो गया, ये सारे केसेस जो हैं इनके फैमिली कोर्ट्स में नहीं देखे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो होंगे वो मैरिज से रिलेटेड, पार्टीशन से रिलेटेड, ओके, और बाकी सारे जितने भी फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे वो सारे फैमिली कोर्ट्स में देखे जाएंगे। अब आगे बात करते हैं, वेदर सच मैरिज वाज सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ मैरिज लॉ एक्ट 1976। यानी कि मैरिज लॉ एक्ट चाहे उसके बाद चाहे उससे पहले, ठीक है, अगर किसी ने डिवोर्स कराना है तो उसको जो है सेक्शन 13B में, अगर वो आपसी सहमति से डिवोर्स लेना चाहते हैं, सेक्शन 13B में वो केस फाइल करेंगे। अगर कोई एक बंदा लेना चाहता है सेक्शन 13 में केस फाइल करेगा, जो भी सेक्शन 13 में ग्राउंड्स दी गई हैं। ओके, अब ये तो हो गया कौन करेगा, कि कौन पार्टीज होगी, कहाँ पे करेगा, ये सारा हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेगा, बाय द बोथ द पार्टीज होगा। ओके, वो क्या कर सकते हैं? वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करवा सकते हैं बाय डिक्री ऑफ
कोर्ट के द्वारा। ओके, अब किस ग्राउंड पे, इस म्यूचुअल कंसेंट में भी एक ग्राउंड दी गई है, किस ग्राउंड पे डिवोर्स मिलेगा आपको। चाहे दोनों पार्टी आपस में रजामंद हैं कि हमें जो है डिवोर्स चाहिए, लेकिन इसमें एक ग्राउंड दी गई है, किस ग्राउंड पे, ऑन द ग्राउंड डैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। यानी कि वो दोनों जो हैं अलग रह रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा साल से वो आपस में इकट्ठे नहीं रह रहे, एक घर में नहीं रह रहे, वो अलग रह रहे हैं। ओके, डैट दे हैव नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर, और वो आपस में नहीं रह सकते। एक तो हो गया, एक या एक साल से अलग रह रहे हैं और वो आपस में नहीं रह सकते। एंड दे हैव म्यूचुअली एग्रीड, यानी कि वो आपस में एग्री हैं डिवोर्स लेने के लिए और मैरिज ख़त्म करने के लिए। जो मैंने ये 3 बातें बताई, ये 3 बातें जो हैं ग्राउंड्स हैं। ओके, ये तीनों बातें एक ही ग्राउंड है। कौन कौन सी? कि सबसे पहली पॉइंट कंडीशंस, हम इसको कंडीशंस भी कह सकते हैं, ग्राउंड्स भी कह सकते हैं। पहली कंडीशन है कि पति और पत्नी आपस में अलग रह रहे हों एक या एक से ज़्यादा साल के लिए, और वो जो है इकट्ठे नहीं रह सकते, वो मानते हैं कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते, और वो आपस में एग्री हैं कि मैरिज डिसॉल्व कर दी जाए, हमें साथ नहीं रहना। ओके, सो ये हमारा क्लोज 1 जो था सेक्शन 13B का, ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करा जाएगा, बोथ द पार्टीज के द्वारा करा जाएगा, और अगर वो 1 साल से अलग रह रहे हैं तब ये केस फाइल करा जा सकता है, और वो चाहते हैं कि हम साथ में नहीं रहना चाहते तब केस फाइल करा जा सकता है, और वो एग्री है म्यूचुअली कि हम जो हैं इकट्ठे नहीं रहना चाहते तब केस फाइल करा जा सकता है। अब म्यूचुअली एग्री में ये भी आ जाता है कि एक पार्टी रेडी है और दूसरी पार्टी रेडी नहीं है डिवोर्स देने के लिए, तब सेक्शन 13B में डिवोर्स नहीं मिलेगा, फिर उनको सेक्शन 13 में जाना पड़ेगा HMA की। ओके, आई होप आपको समझ लग गया। अब बात करते हैं क्लोज 2 के बारे में। यहाँ पे क्लोज 2 के बारे में बात करते हैं, ऑन द मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज। यानी कि इसमें कहा गया है ऑन द मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज मेड नॉट अर्लियर देन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन रेफर्स टू इन सबसेक्शन 1 एंड नॉट लेटर देन 8 months आफ्टर द सेट डेट। अब इसमें कहा गया है कि पार्टीज के द्वारा जो पिटीशन डाली गई है उसको 6 महीने से पहले जो है कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, और 18th month के बाद कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी। यानी कि इसमें कहा गया है टाइम पीरियड दे दिया गया है पति और पत्नी को, आप एक बार फिर से सोच लो कि आपने डिवोर्स लेना है या नहीं लेना। ये टाइम पीरियड होता है, इसको हम कूलिंग डाउन टाइम पीरियड भी कह देते हैं। मिनिमम 6 month कोर्ट देगी ही देगी। ओके, 6 month से पहले डिवोर्स नहीं लिया जा सकता सेक्शन 13B में। हालांकि काफ़ी सारी जजमेंट जो हैं आ गई हैं ऐसी जिसमें कि 6 month से पहले भी डिवोर्स मिल जाता है, लेकिन ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी के ऊपर है कि वो क्या कहती है। लेकिन जो लॉ में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 6 महीने से पहले जो है कोर्ट जो है डिवोर्स नहीं देगी, और 18 महीने के बाद डिवोर्स नहीं देगी, उसको 18 महीने से पहले डिवोर्स उनको देना होगा। अगर ये 6 month से लेकर 18 month जो है कूलिंग डाउन पीरियड जो है कोर्ट ने रखा है। अब इसमें एक और बात करिए, इफ़ द पिटीशन इज़ नॉट विड्रॉल इन द मीन टाइम देन द कोर्ट शैल वर्ड यूज हो गया कि कोर्ट डिवोर्स देगी ही देगी। ठीक है, ऑन बीन सेटिस्फाइड, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगी, आफ्टर हेयरिंग द पार्टीज आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज थिंक फिट। अब इसमें ये बात ध्यान रखने के लिए है कि जो 6 month से 18 month का जो कूलिंग डाउन पीरियड है वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि इस पीरियड में जो है पटिशनर, जो भी पति और पत्नी जिन्होंने पिटीशन दायर करी है, शायद उनका मन बदल जाए, शायद वो अपनी पिटीशन वापस ले लें, क्योंकि हमारे लॉ में मैरिज को बनाकर रखा जाता है, ना कि तोड़ने का प्रावधान है। अगर पति और पत्नी आपस में सहमति से टूटना चाहते हैं, अपनी शादी को तोड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा लॉ कहता है कि आप जो है साथ मिलकर रहो। इसीलिए उन्होंने कहा है 6 month से लेकर 18 month का आपको टाइम दिया जाएगा, उसमें आप पिटीशन फाइल वापस ले लो। अगर आप नहीं लेते तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट पहले दोनों पार्टी से वही पूछेगी कि आप एग्री हो,
आप साथ में नहीं रह सकते, हम आपको डिवोर्स दे दें। अगर वो पार्टीज कहेगी हाँ आप हम साथ में नहीं रह सकते हैं, हमें डिवोर्स दे दो, फिर वो जो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट पास ए डिक्री ऑफ डिवोर्स डिक्लेयरिंग द मैरिज टू बी डिसॉल्व्ड विद द इफेक्ट ऑफ डेट ऑफ डिक्री। ओके, फिर कोर्ट जो है डिक्री उनको ग्रांट कर देगी कि उनकी मैरिज आज से ख़त्म कर दी गई। अब दोस्तों इसके क्लोज 2 के कुछ आगे सब क्लोसेस हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला सब क्लोज है पीरियड ऑफ 6 to 18 मंथ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 13B is a period of interim which is intended to give time and opportunity to parties to reflect on their move. In the transition period, the parties or rather them may be second thought. जैसे कि मैंने आपको बताया 6 से 18 महीने का टाइम इसीलिए दिया जाता है क्योंकि पार्टी से एक बार फिर से सोच ले कि उनको ख़त्म करना है या नहीं करना। अगर उनको नहीं करना तो पिटीशन वापस ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोज 2 में बताया गया है कि वो पिटीशन वापस ले सकते हैं, फिर से सोच लें। 6 महीने से 18 महीने का टाइम इसीलिए दिया जाता है। और क्लोज 1 जो है क्लोज 2 का आगे सब क्लोज 1 जो है इसको क्लियर कर देता है। आगे बात करते हैं सब क्लोज 2 की। सब क्लोज 2 में कहा गया द पीरियड ऑफ लिविंग सेपरेटली फॉर 1 ईयर मस्ट बी इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन। अब मैंने आपको बताया कि जब भी सेक्शन 13B में अगर पार्टीज डिवोर्स लेने जाती हैं तो उनको क्या करना होता है, उनको एक साल सेपरेट रहना होगा। अब वो एक साल कब से शुरू होगा, कब से देखा जाएगा? वो एक साल तब से देखा जाएगा जब उन्होंने पिटीशन फाइल करी। मान लो आज मैं डिवोर्स की पिटीशन कोर्ट में डाल रहा हूँ, तो आज से पिछला एक साल देखा जाएगा, 365 देखेंगे, 365 डेज देखे जाएंगे पिछले कि आप अलग रह रहे थे या नहीं रह रहे थे, तब से वो काउंट करा जाएगा। द एक्सप्रेशन लिविंग सेपरेटली कैन नॉट लिविंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, इट हैज़ नॉट रेफर टू प्लेस ऑफ लिविंग। द पार्टीज मे लिव अंडर सेम रूफ एंड येट मे नॉट बी लिव एज ए हस्बैंड और वाइफ। द पार्टीज शुड हैव नो डिज़ायर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो एक छत के नीचे ही रह रहे होने चाहिए। अगर वो एक छत के नीचे रह भी रहे हैं तब भी वो पिटीशन दायर कर सकते हैं, लेकिन वो एक छत के नीचे रह रहे हैं और आपस में उन्होंने कोई भी जो है मैरिटल ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, आपस में कोई हैबिट नहीं कर रहे, तो ऐसा माना जाएगा कि वो भी जो है पिटीशन डाल सकते हैं। ओके दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सेपरेट रहना होगा, कि लड़की को अपने मायके रहना होगा, लड़के को ससुराल रहना होगा तभी वो पिटीशन दायर कर सकते हैं। वो एक ही घर में सेपरेट भी रह सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हम एक साल से एक दूसरे को अच्छे से बुला नहीं रहे, हमारे बीच में कोई भी संबंध नहीं है। सो ऐसी सारी चीज़ें भी जो है लिविंग सेपरेटली में ही रह जाता है। ऐसा नहीं है कि उनको कहीं और रहना पड़ेगा, आपको कहीं और रहना पड़ेगा। एक छत के नीचे भी हम ऐसा मान सकते हैं कि वो सेपरेट रह रहे थे। आगे इसका क्लोज 3 कहता है द पीरियड ऑफ 6 to 18 month टाइम इज गिवन इन डिवोर्स म्यूचुअल कंसेंट एट टू गिवन टाइम टू पार्टीज टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर मूव एंड अवाइज फ्रॉम रिलेशंस एंड फ्रेंड। यानी कि उनको 6 से 18 महीने का टाइम इसीलिए भी दी जाता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड से बात कर लें, उनसे डिस्कस कर लें कि हमें क्या करना चाहिए। म्यूचुअल कंसेंट should continue till the divorce decree is passed. Okay, the court should be satisfied about the bona fide and consent of the parties. If there is no consent at the time of inquiry, the court get no jurisdiction to make a decree for divorce. यानी कि जब मान लो आपने दोनों ने एक बार डिवोर्स का केस फाइल कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको डिवोर्स मिलेगा ही मिलेगा। कोर्ट कहेगी आपने एक बार फाइल किया तो मैं आपको दूंगी डिवोर्स, ऐसा नहीं है। आप जो है लास्ट टाइम तक, जब तक डिक्री पास नहीं होती तब तक आप कोर्ट को कह सकते हो कि हमें डिवोर्स नहीं लेना, आप वापस ले सकते हो। ओके, इफ़ द कोर्ट इज हेल्ड टू हैव द पावर टू मेक ए डिक्री सोनली बेस्ड ऑन द इनिशियल पिटीशन, द होल आइडिया इज म्यूचुअली देयर कैन बी यूनिलैटरल विड्रॉल ऑफ कंसेंट हेल्ड एज सिंस कंसेंट ऑफ वाइफ वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड was not willingly to consent, there should be unilateral withdrawal of consent. अब वाइफ के धोखे से फ्रॉड करके उसकी कंसेंट ले ली जाए कि उसको पता ही ना हो कि इस पे साइन कर रही है क्या नहीं है, उसको कहा गया उसके हस्बैंड द्वारा तू बस जाके कोर्ट में हाँ कहेगी, ठीक है। सो ऐसी जो कंसेंट होगी ना तो वो मानी नहीं जाएगी,
ठीक है, उसको माना नहीं जाता फ्रॉडली कंसेंट को। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ लग गया होगा सेक्शन 13 में बी में क्या क्या कहा गया है, मेनली पॉइंट्स क्या क्या हैं। अगर आपको फिर भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में जाएँ, कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और साथ में कोई भी टॉपिक है सजेस्ट करें कमेंट बॉक्स में, अगर उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। चैनल के साथ बने रहिए, मिलते हैं।